तो हेलो गाइस, दिस इज विकास मिश्रा। वेलकम टू लेट्स स्टडी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी और कैसी है हमारी पढ़ाई, कैसी चल रही है बच्चा पार्टी? आप बताइए ये आर सीरीज आपको कैसी लगी? और ये रैपिड रिवीजन रिकॉल कराने के लिए मैं आया हूँ आपको, और इसमें मैं आपके साथ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके साथ लेके आया हूँ। आप उसे पूरा देखिएगा, समझिएगा और उड़ा डालेंगे पेपर को, एकदम आग लगा देंगे। भी फायर वाली कहानी होगी हमारी, आप परेशान नहीं होंगे। चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक फंडा समझेंगे और देखते हैं क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है जी, तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम समझेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कभी भी जब आप कोई कोऑर्डिनेट लिखते हैं, जब भी आप किसी कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, तो कोऑर्डिनेट को हिंदी में कहा जाता है बच्चों की निर्देशांक। क्या कहा जाता है? निर्देशांक। ये निर्देशांक होता क्या है? निर्देशांक को हमेशा पहले x लिखते हैं, बाद में y लिखते हैं। कहते हैं पहले x होता है, बाद में क्या होता है? y होता है। तो इस x को ना हम बोलते हैं एब्सीसा। क्या बोलते हैं? एब्सीसा। और y को बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। मेरे साथ बोलेगा, x वाले को हम क्या बोलते हैं? एब्सीसा। y वाले को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। हिंदी में कहते हैं इसको भुज, और इसे कहते हैं हम कोटि। क्या कहते हैं? कोटि। तो आपको समझ में आया होगा कि भुज क्या हो गया, कोटि क्या हो गया। यानी x वाला पॉइंट जो भी होगा उसे आप बोलेंगे एब्सीसा, और y वाला जो होगा उसे आप क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट। इसी ग्राफ के अंतर्गत जब आप कोई ग्राफ बनाते हैं बच्चों जी, तो ग्राफ के अंदर ऐसे चार खाने बनते हैं। x, x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश, और बीच वाला पॉइंट हो गया आपके पास o। इस तरफ जो पॉइंट होते हैं x के पॉजिटिव होते हैं, इस तरफ जो पॉइंट होते हैं ये x के नेगेटिव होते हैं। ये जो होता है ये y का पॉजिटिव होता है, नीचे y का नेगेटिव होता है। एक बात मुझे ध्यान समझिएगा कि अगर कोई लाइन ऐसी है, ठीक है, कोई लाइन ऐसी है, ये पूछा जाता है एग्जाम में आपसे कि ये जो x o x डैश है, यानी x डैश को जो x है इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। याद रखिएगा, इसको आप क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और जो ग्राफ आपकी इस तरह से है, यानी कि ये y है ना O और ये y डैश है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? तो दिस लाइन इज कॉल्ड अ वर्टिकल लाइन। क्या बोलते हैं इसको? वर्टिकली लाइन। क्या बोलते हैं इसको? वर्टिकली लाइन। ठीक है, समझ में आया आपको? तो हम ये समझ गए कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, हमारे पास वर्टिकल लाइन क्या होती है। ठीक है, अब एक चीज बढ़ेगा, जब ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या? ऑरिजिन। क्या बोलते हैं? ऑरिजिन। ऑरिजिन को कहा जाता है मूल बिंदु। क्या कहा जाता है? मूल बिंदु। इसका नाम क्या होता है? 0 0। अब जब यहां तक हमें ये बात समझ में आ गई कि ये 0 0 होता है, तो फिर से वही कहानी, ये हो गया एब्सिसा, ये हो गया ऑर्डिनेट। यहां तक की कहानी आपको समझ में आ रही होगी। तो पहली बात आपने समझ गया कि एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है। फिर आपने यहाँ पे समझ लिया कि ये लाइन को हम बोलते हैं क्या? हम उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल। ये दोनों लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उसे क्या बोलते हैं? ऑरिजिन। अब इसमें भी आपने बात समझना है कि इसे चार खाने बनाए हैं। देखिएगा, ये सारे प्लस के होते हैं इधर, ठीक है, राइट साइड, और ये हमारा क्या होता है? नेगेटिव में होता है। सेम ऐसे ही ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये बात आप ध्यान समझिएगा, नीचे वाला नेगेटिव होता है ना। तो अब आपके पास ये पहला खाना हो गया, दूसरा घर हो गया, तीसरा घर हो गया, और ये चौथा घर हो गया। तो इस घर को कुछ नाम से जाना जाता होगा भैया, घर है तो कुछ तो बोलते होंगे। तो जी हाँ, इसे बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसे? क्वाड्रेंट, यानी कि चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। तो याद रखिएगा, अगर आपसे बोलता है कि कितने क्वाड्रेंट होते हैं, तो आप बोलोगे ग्राफ के अंदर कार्टेशियन प्लेन के अंदर 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इसे कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि पहले x होता है, बाद में y होता है। तो आप खुद देखिए कि इस क्वाड्रेंट में क्या है? दोनों ही पॉजिटिव है। देखिएगा, x वाला ही पॉजिटिव, y वाला ही पॉजिटिव। इस वाले को क्या होगा? x वाला नेगेटिव, y वाला पॉजिटिव, x वाला नेगेटिव, y वाला पॉजिटिव। इसमें क्या होगा? दोनों ही नेगेटिव। इसमें क्या होगा? x वाला पॉजिटिव, y वाला नेगेटिव, है ना। x वाला पॉजिटिव, y वाला नेगेटिव। तो 4 क्वाड्रेंट हो गए ना। अब कुछ भी आइटम लिखकर आपसे पूछा जाता है किस क्वाड्रेंट में, जैसे मैंने ऐसे लिख दिया कि -2, 3 किस में है, तो आप फट से बोल देंगे भैया ये तो x माइनस है, y पॉजिटिव है, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में है। बस इतना बताना है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया क्लियर। ठीक है, अगर मैं कभी आपसे ऐसा बोल दूं कि कोई लाइन है जो x, 0 है, थोड़ा ध्यान से, यानी x एक्सिस पे, इसका मतलब ये तो किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, तो आप लोग ये लाइन करती है ऑन द x एक्सिस। और अगर कोई लाइन x एक्सिस के ऊपर है, मतलब x 0 है, x कुछ है, कुछ तो होगा, y 0 है ना, ऊपर गया ना नीचे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लाइन क्या होगी? इस पे पॉइंट जो होगा ये होगा पैरेलल टू y एक्सिस। क्या होगा? पैरेलल टू y एक्सिस, यानी y के समांतर।
और अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा कि 0, y, इसका मतलब ये लाई करता होगा कहां पर, ये लाई करता होगा ऑन द y एक्सिस। अब y एक्सिस के है तो इसका मतलब ये पैरेलल किसके होगा, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था जहां पे सारी बातें क्लियर हो गई। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, प्लॉटिंग करनी आपको आती होगी। बस मैंने आपको एक रिकॉल कराया है, थोड़ा सा रैपिड रिवीजन रिकॉल में आपको समझ में आ रहा होगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।